क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 मैथ का विषय है, त्रिकोणमिति का प्रयोग है। क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है जो खंबे के सिरे से बंधी हुई है। भूमि के साथ जो रस्सी है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। खंबे की ऊंचाई बतानी है। जैसे मान लो ये खंबा है, ये डोरी है, डोरी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। खंबे की ऊंचाई जो है उसको मान लेते हैं AB है। भूमि से ये जिस दूरी पे बंधी हुई है वहां C कोई बिंदु ले लेते हैं। यहाँ कोण 30 डिग्री का है। हमें खंबे की ऊंचाई बतानी है। खंबे की जो ऊंचाई है वो है AB। समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जो कोण के सामने भुजा होती है उसको लिखते हैं लंब। जो समकोण के अपोजिट जो साइड होती है उसको लिखते हैं कर्ण, और इनका जो रेशियो होता है उसको लिखते हैं साइन थीटा। तो यहां हमने जो साइड निकालनी है वो लिखेंगे, गिवन साइड डिवाइड में लिख देंगे। अब हम देखेंगे रेशियो क्या बना है। रेशियो हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। थीटा की जगह जो एंगल है वो आ जाएगा 30 डिग्री। AB बटे 20, साइन 30 की वैल्यू 1 पे दो। AB 20 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 मीटर। खंबे की जो ऊंचाई है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर ऐसा है कि एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमने बतानी है। आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है। मान लो ये बीच में से टूट जाता है। टूटने के बाद उसका टूटा हुआ हिस्सा जो है वो जमीन के साथ लग जाता है। वो जमीन के साथ इसके आधार बिंदु से 8 मीटर दूर गिरता है जाके, और भूमि के साथ जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री है। हमें इस पेड़ की पूरी ऊंचाई बतानी है कितनी है। जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई के अंदर क्या है, A से B तक की लेंथ है और उसके बाद B से C तक की लेंथ है। इन दोनों का टोटल करते ही पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाती है। इसमें समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है त्रिकोणमिति की वो लगाते हैं। कोण के सामने अगर कोई भुजा है तो उसको लिखते हैं लंब, यानी AB लंब है। कोण के साथ यानी संलग्न भुजा यानी आधार, ये है 8 सेंटीमीटर। हमने लिखा है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार अगर लिखते हैं तो इसका रेशियो बनता है tan थीटा। थीटा जो वैल्यू दे रखी है एंगल की वो tan 30 की वैल्यू रहती है 1/√3। 8 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो AB की वैल्यू जो आती है वो आती है 8/√3 मीटर। ऐसे ही हम BC साइड निकालते हैं। BC के बारे में 8 लिख लेते हैं। BC क्या है, कर्ण। AC क्या है, आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण अगर आता है तो हम लिखते हैं कोस। यहां आया है कर्ण बटे आधार यानी कोस का रेसिप्रोकल, वो होता है सीकेंट। सीकेंट 30, सीकेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। 8 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो BC का आंसर आ जाएगा 16/√3 मीटर। हमें बतानी है पेड़ की ऊंचाई, जिसमें इन दोनों को हम टोटल ऐड करेंगे। AB का और BC का प्लस करेंगे। AB है हमारे पास 8/√3, प्लस में BC है 16/√3। दोनों का एलसीएम जो है वो √3। 8 और 16 का ऐड हो गया 24। डिवाइड में रूट में नंबर है उसको अगर हम रेशनलाइजेशन में लिखें, हर का परिमेयकरण करके लिखें तो √3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां आएगा 24√3। √3 का आंसर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 से इसको कट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है आंधी आने से जो पेड़ टूटा था उसकी हाइट जो है वो आ जाएगी 8√3 मीटर। दिखाई दिया। हेलो सौरभ, कैसे हो? मस्त है।